हाँ तो प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि एकदम मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी में लगे होंगे। जैसा कि आपको पता है, आज क्लास 10 यानी कि पूरा गणित का ऑल ऑब्जेक्टिव यानी 100 ऑब्जेक्टिव ऑल वीवीआई करवाएंगे, जो कि परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बाबू इसी में से आएगा और इसी टाइप के आपके परीक्षा में ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। आज पूरा 100 ऑब्जेक्टिव का तैयारी करवा रहे हैं, तो आप शुरू से अंत तक बने रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ना, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, मेरा एक व्हाट्सएप नंबर है 85 यानी 85 44 017 091। इस पर आप हाय लिख कर भेज दीजिए, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे और फ्री में पीडीएफ दिया जाएगा। चैप्टर वाइज चैप्टर आपको क्या देंगे, फ्री में पीडीएफ देंगे और आपका पूरा नहीं चैप्टर हस्तलिखित पीडीएफ देंगे। तो आप हाई लिख कर भेज दीजिएगा। नंबर है 8544017091। तो आप हाई लिख कर भेज दीजिए। चलिए, आज पूरा 100 ऑब्जेक्टिव का महा मैराथन क्लास होगा, जिसमें पहला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव और 1 नंबर पक्का। क्वेश्चन क्या है कि यदि भाग एल्गोरिथम, क्वेश्चन है यदि भाग एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर बराबर 0 हो तो ए बराबर दिया है 37, ए बराबर 37 दिया है और बी बराबर 4 दिया है और आर बराबर 1 दिया है। हो तो क्यू बराबर है। तो देखिए, ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये क्वेश्चन है 8 गणित का 1.1 का, जो 2 नंबर में आपसे 2 नंबर में ये सवाल पूछेगा। लघु उत्तरीय में भी पूछेगा और ऑब्जेक्टिव में भी पूछेगा। तो 2 लघु में पूछेगा 2 नंबर और ऑब्जेक्टिव में पूछाएगा 1 नंबर। तो टोटल कितना नंबर हो गया, 3 नंबर। बस इसको देख लीजिए, 3 नंबर आपका कंफर्म हो जाएगा। तो इसको मारेंगे सबसे पहले सॉल्व। समझिए, सबसे पहले इसको, ये क्या है, ये दिया है भाग एल्गोरिथम का सूत्र दिया है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर बराबर 0। ये है भाग एल्गोरिथम का क्या है, सूत्र है। अब समझिए, हमको दिया है ए बराबर क्या दिया है, बी क्यू प्लस आर बराबर 0 दिया है। समझ में आ गया। ए बाबू कितना दिया है, तो 37 दिया। बी देखिए यहाँ दिया है 4 गुना, क्यू दिया है नहीं दिया है तो क्यू लिख देंगे, प्लस आर कितना दिया है 1 बराबर 0। अब समझिए, 37 बराबर 4 गुना क्यू, तो 4 क्यू हो जाएगा ना। 4 गुना क्यू क्या हो जाएगा, 4 क्यू हो जाएगा। अब देखिए, अब प्लस में 1 भी है ना, ये प्लस में 1। अब देखिए 1 को इधर भेज दीजिए, तो 37 माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा, 4 क्यू हो जाएगा ना। 37 माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा, 4 क्यू। इसको ये प्लस में इधर भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में। तो 37 में 1 जाएगा तो बचेगा 36 बराबर 4 क्यू। अब समझिए, 36 बराबर 4 क्यू। अब क्यू का मान पूछ रहा है तो क्यू बराबर लिख देंगे। क्यू बराबर कितना दे देंगे, 36/4, 4 9 36। क्यू का मान कितना निकल गया, 9। यही आपका क्या हो गया, आंसर। यही आपका क्या हो गया, आंसर। तो पूछेगा यदि भाग एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर बराबर 0 हो तो ए का मान दिया है 37, बी का मान दिया 4, आर का मान दिया 1, तो क्यू का मान ज्ञात करें, यानी कि क्यू बराबर दिया है। तो ये भाग एल्गोरिथम का ये सूत्र होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर बराबर 0। तो ए का मान दिया है 37 बराबर। अब समझिए, यहाँ पर बी का मान दिया है 4 तो गुना, और क्यू का मान नहीं दिया है तो क्यू को ऐसे ही छोड़ देंगे, बराबर 1। 37 बराबर 4 गुना क्यू, तो 4 क्यू प्लस 1, तो 37। इसको इधर भेज देंगे, ये प्लस में इधर माइनस में आ जाएगा, -1 4 और 36 बराबर 4 क्यू।
तो इसलिए q बराबर 36/4, q बराबर 4 हो जाएगा। ये आपके फाइनल परीक्षा में गारंटी पूछेगा। तो ये क्या है, MC, ये आपके फाइनल परीक्षा में गारंटी पूछेगा। 3 नंबर आपका क्या हो गया, कन्फर्म। 2 नंबर में भी पूछेगा और 1 नंबर में तो ऑब्जेक्टिव में तो पूछबे करता है। चलिए बाबू, ये समझ में आ गया। चलिए आपका दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल देखते हैं। समझिए अब दूसरा सवाल क्या है। आपका दूसरा सवाल है कि दो संख्याओं ना, यानी कि दूसरा सवाल आप लेते हैं जो कि हम वही सवाल कराएंगे जो कि VVI क्वेश्चन है। तो अब दूसरा सवाल लेते हैं, यदि दो संख्याओं का मौसा 25, यदि दो संख्याओं का मौसा 25, यदि दो संख्याओं का मौसा 25 है ना, और लौसा भी 50 है, और क्या दिया है, लौसा। और बाबू लौसा कितना दिया है, 50। तो संख्याओं का ना, तो संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करें। तो संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करें। अब सबसे पहले सॉल्व समझिए। यदि दो संख्याओं का मौसा 25 दिया है और लौसा 50, तो संख्याओं का गुणनफल ना, तो एक फॉर्मूला आपको बताए होंगे कि पहली संख्या गुना दूसरी। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, लौसा गुना मौसा। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, लौसा गुना मौसा। तो बाबू पहली संख्या यानी कि पहली संख्या तो यही हो गया 50 हो गया, और गुना दूसरी संख्या। तो आप देखिए लौसा हमारा कितना दिया है, तो 50 गुना मौसा कितना दिया है, सॉरी लौसा 25 दिया है, तो लिख देंगे 25। अब 50 दिया है, तो आपको कुछ नहीं करना है, गुणनफल है, केवल आपको गुना कर देना है। तो याद रखिएगा 25 पे 25 दूनी 2 4 25 दूनी 50, 1250 हो जाएगा बाबू आपका। रियल आंसर जो आएगा ना 1250, क्या आ जाएगा, 1250। यही आपका आंसर हो गया। आपको कुछ नहीं करना है। गुणनफल मतलब क्या होता है, गुना होता है, केवल आपको गुना कर देना है। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर, यह क्या है, फॉर्मूला है, तो आपको गुना कर देना। समझ में आ गया। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं बाबू। तीसरा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी इसको भी रिवीजन कर लीजिए, कभी कभी पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 5005 के, क्वेश्चन है 5005 के, क्वेश्चन है 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है। 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है। तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधा आपको सॉल्व। तो क्वेश्चन पूछा है कि 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है, ये समझिए। आपको कुछ नहीं करना है, अभाज्य गुणनखंड केवल निकाल लेना है 5005 का। तो यहीं पर निकाल लीजिए 5005 का। आपको कुछ नहीं करना है, केवल 5005 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए। 5 से खिलाइएगा, यानी कि क्योंकि आगे में 5 है और इधर भी 5 है, तो 5 से खिलाइएगा तो खाएगा 1001 में ना। खिलाइएगा 5 से गुना करिएगा तो 1005, 5 गुना 1001 तो 5005 हो जाएगा। फिर खिलाइए 11 से, फिर खिलाइए 11 तो 11 से 91 ना, तो 91 आ जाएगा ना, 91। फिर खिलाइए 13 से ना, या 3 से या 13 से खिलाइए बाबू, 13 से, 13 सत्ते 91। समझ में आ रहा है। देखिए बाबू आपका 5005 है, 5005। सबसे पहले आया क्या है, 5 गुना 11 गुना 13 गुना 7।
आपको गुणा नहीं करना है बाबू, यहाँ पर सीधा पूछ रहा है कितने गुणनखंड है, इसका घात क्या वो हुआ ये समझिए। अब देखिए बाबू गिनिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 को घात आया, बस इसमें 4 मार दीजिए, यही आपका आंसर रहेगा। घात पूछ रहा है तो 4 मार दीजिएगा, बस काम खत्म इसका। बस यही, ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो आपसे पूछता है। तो 5005 के कितने आबादी गुणनखंड है, 4, ऐसे भी याद कर लीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर। 4 नंबर क्वेश्चन है कि 45 तथा या 18 और 72 का, समझिए 18 और 72 का मौसा होता है, 18 और 72 का मौसा होता है। अब समझिए आपको क्या करना है, सॉल्व। 18 और 72 का मौसा कैसे निकालेंगे, तो सबसे बड़ा क्या है, 72 को बीच में लिख देंगे और भाग दे देंगे 18 से। 18 चौके 72, कट गया ना बाबू। अब देखिए मौसा किसको कहते हैं, मौसा ये हो गया जिससे भाग देते हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे मौसा बराबर कितना हो जाएगा, 18। यही आपका आंसर है, बन जाएगा बाबू। कुछ है सवाल में, कुछ नहीं है, ये सब ऑब्जेक्टिव है। अब समझिए 5 नंबर सवाल देखिए, कहता है यदि a बराबर दिया है, यदि a बराबर 2 का पावर 3 गुना 5, यदि a बराबर 2 का पावर 3 गुना 5 और b बराबर दिया है 2 का पावर 4 गुना 5 गुना 7, 5 गुना 7, तब मौसा होगा, तब तो आपको सॉल्व कर देना है। क्वेश्चन दिया है यदि a बराबर 2 का पावर 3 गुना 5 और दिया है b का पावर 2 का पावर 4 गुना 5 गुना 7, आपको पूछा है मौसा कैसे निकालेंगे ये समझिए। सबसे पहले लिखेंगे a बराबर क्या दिया है, तो 2 का पावर 3 गुना 5, यानी कि इसको सॉल्व करेंगे 2 का पावर 3, यानी कि 2 कितने बार, 3 बार, तो 3 बार पहले सबसे पहले 2 लिख देते हैं, गुना 3 गुना 5, ये लिख दिए हैं। कोई दिक्कत हुआ, जो दिया है वही लिख दिया, यानी कि 2 का पावर 3, 2 3 बार लिख दिए, और 3 गुना 5। अब b बराबर देखते हैं, b बराबर कितना दिया है, तो 2 का पावर 4 गुना 5 गुना 7, तो 2 कितने बार, 4 बार, तो 1 2 3 और 4, अब 5 भी है तो 5 गुना 7, आपका मौसा पूछ रहा है ना, तो मौसा। दोनों में मैच कौन कर रहा है बाबू, तो इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, तो एगो 2 तो तुरंत लिख देंगे, एगो 2 तुरंत लिख देंगे गुना, इसमें भी 2 इसमें भी 2 तुरंत लिख देंगे, इसमें भी 2 इसमें भी 2। अब आपको मिलेगा, नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, तो एगो 5 मिल रहा है तो 5 लिख देंगे। तो मौसा कैसे, 2 दूनी 4 दूनी 8 पंचे 40, तो मौसा बराबर कितना आ गया, 40 आ गया, यही आपका आंसर हो गया। कैसे निकाले नहीं समझ में आया। अब देखिए बाबू, इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, एगो तो मिल गया, 2 लिख दी, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, ये लिख दी, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, 3 को लिख दिए। अब देखिए इसमें 5 है, इसमें भी 5 है, लिख दी, और आंसर हो गया। समझ में आ गया क्वेश्चन। चलिए 6ठा क्वेश्चन देखते हैं, इसको मिटा देते हैं। 6 नंबर, 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 6x स्क्वायर, क्या है, 6x स्क्वायर और y स्क्वायर तथा 6x स्क्वायर और y स्क्वायर तथा 3x y स्क्वायर का क्या पूछा है, मौसा निकालें। लगा दीजिए इसमें MCQ लगाइए, इसमें MCQ। यही क्वेश्चन आपके परीक्षा में नहीं पूछेगा तो आप मत पढ़िएगा, पक्का पूछेगा। हमको क्या बताया है, मौसा निकालने के लिए, तो फर्दर के सॉल्व
क्वेश्चन है दिया है, सबसे पहले लिखेंगे 6x² और y², इसको तोड़ेंगे। 6 का पहले निकाल लेंगे, अभाज्य गुणनखंड 2 से 2 तिया 6, तो कितना आ गया, तो 2 गुना 3 गुना 6x² यानी कि 2 गो x गुना y कितने स्क्वायर यानी 2 गो y दिया है, तो 2 गो y, ये समझ में आ गया। और दूसरा दिया है 3xy², 3 का तो कुछ नहीं आता, 3 गुना x गुना y गुना y, मौसम समझ आया। देखिए बाबू, इसमें 3 है तो इसमें भी 3 लिख देंगे, कोई दिक्कत, जिसमें 3 है 3 लिख दिए। x मिल गया, x लिख देंगे, गुना x गुना y, फिर गुना y, 2 गो y मिल गया ना बाबू, 2 गो y लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं सर। तो क्या होगा 3x y गुना y², यही आपका मौसम हो जाएगा। समझ में आ गया, कोई दिक्कत, समझ में आ गया, रुकिए एक सेकेंड, समझ में आ गया बाबू। इस तरह का आपके परीक्षा में पूछे, यानी फाइनल परीक्षा में या अर्धवार्षिक परीक्षा में कहीं भी पूछिए, क्वेश्चन पक्का रहेगा आपके पेपर में 1 नंबर में। तो समझ में आ गया इसका मौसम कैसे निकलता है। अब देखिए 7 नंबर, ये समझ में आ गया, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके परीक्षा में छोटा सा सवाल पूछा जाएगा कि 0 कौन सी संख्या है, 0 कौन सी संख्या है, 0 कौन सी संख्या है बाबू। तो याद रखिएगा 0 कौन सी संख्या है, तो परिमेय संख्या है बाबू, क्योंकि 0 को नीचे 1 लिख सकते हैं, तो इसको भी क्या लिख दिए हैं, p/q, p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो ये क्या होता है, परिमेय। 0 कौन सी संख्या है, तो परिमेय संख्या, याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू, कहता है, इसको समझिए, अगला देखते हैं कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, मार्कर में इंक नहीं है। क्वेश्चन है कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है बाबू। तो याद रखिएगा ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये क्या होता है बाबू, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है। इसको नोट कर लीजिएगा, इसको नोट, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये क्या होता है, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर। अगला क्वेश्चन है कि एक घातीय बहुपद का एक घातीय बहुपद का आलेख कैसा होता है। एक घातीय बहुपद का आलेख कैसा होता है। एक घातीय बहुपद का आलेख कैसा होता है ना, एक घातीय यानी एक जिसमें कोई घात न हो, एक घातीय का आलेख कैसा होगा, ये समझिए। ये मान लीजिए ये एक घातीय बहुपद है, इसको देते हैं ए, और इसका जो आलेख है ये कैसा होता है, तो याद रखिए बाबू सरल। इसका आलेख कैसा होता है, सरल। इसका आलेख कैसा होता है, सरल होता है, याद रखिएगा। तो आपके परीक्षा में पूछेगा कि एक घातीय बहुपद का आलेख कैसा होता है, सरल होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होता है। तो बाबू याद रखिएगा कि त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है बाबू। तो याद रखिए जिसमें 3 घात हो, तो याद रखिएगा ax³ प्लस में bx² प्लस में cx ना प्लस d ना। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस
डी होता है ना, जिसमें 3 घात हो उसको त्रिघात बहुपद कहते हैं, जिसमें 2 घात उसको द्विघात बहुपद कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन है कि द्विघात बहुपद के, क्वेश्चन दिया है कि द्विघात बहुपद के x माइनस 3 का शून्यक निकालें। ये क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा परीक्षा में पूछेगा। क्वेश्चन है द्विघात बहुपद के x माइनस 3 का शून्यक कैसे निकलता है बाबू। तो याद रखना है x माइनस 3 बराबर क्या दिया, 0 दिया, और कुछ दिया नहीं दिया, तो x बराबर 3, यही शून्यक निकल गया, बस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि द्विघात बहुपद की संख्या होती है ना, द्विघात बहुपद की संख्या हम इसको नहीं लिखते हैं, समझ लीजिए कि द्विघात बहुपद की संख्या कितनी होती है, 3 होती है ना। त्रिघात बहुपद की संख्या कितनी होती है, 3 होती है। और इसको कैसे समझ में आएगा, तो समझिए लीजिए, इसको भी एगो क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछता है, हम एक बता देते हैं। पूछेगा कि x² प्लस 3x प्लस 4 बराबर 0 के ना, शून्य के घात है, घात पूछता है या घातांक, घात या घातांक है, समझिए बाबू। पूछा है x² प्लस 3x प्लस 4 बराबर 0 के घात या घातांक। घात को ही हम क्या सब बोलते हैं, घातांक। घात का ही दूसरा नाम क्या है बाबू, घातांक। तो यहाँ पर समझिए आप, सबसे पहले यहाँ पर समझिए इसका पावर कितना है, 2, और इस सब का पावर है नहीं है, तो सब पूछा है घात इसका यही हो गया। तो यहाँ 2 है तो यहाँ पर 2 भी लिख देंगे, घात हो गया। ये क्या हो गया, घात को पावर बोलते हैं या घातांक बोलते हैं। कोई दिक्कत पूछेगा इस तरह का क्वेश्चन तो आपके परीक्षा में नहीं बन जाएगा ना बाबू। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 3x², क्वेश्चन दिया है 3x² माइनस 12 के शून्यक है, तो सॉल्व। फाइनल परीक्षा के लिए MCQ। तो क्वेश्चन दिया है 3x² माइनस 12 के शून्यक निकालना है, तो बाबू कुछ करना है, नहीं करना है। सबसे पहले दिया है 3x माइनस 12 बराबर 0 दिया है, इसीलिए 3x² बराबर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। कोई दिक्कत हुआ बाबू, नहीं हुआ। अब x² बराबर 12/3, 3 चौके 12, तो x² बराबर कितना हो गया, 4 हो गया। अब स्क्वायर को हटाइएगा ना, स्क्वायर को हटा देते हैं, जैसे यानी कि स्क्वायर का मतलब 2, इसीलिए x बराबर, स्क्वायर हटेगा तो एगो रूट में चले जाएगा, एगो प्लस में जाएगा, एक माइनस में, इसीलिए x बराबर √4 का वर्गमूल कितना होता है, 2, इसीलिए x बराबर 2 और एगो x बराबर 2। एक हो गया प्लस, एक हो गया माइनस, यहाँ पर माइनस और प्लस। समझ में आ गया, यही तो आपका 2 गो शून्यक हो गया। तो पूछेगा कि 3x² माइनस 12 के शून्यक है, तो 3x² माइनस 12 बराबर 0, इसीलिए 3x बराबर 12। इसको x² बाहर कर लिए तो 12/3, 3 सब कटा दीजिएगा, निकल जाएगा, कोई दिक्कत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन है, बिंदु 13 नंबर क्वेश्चन है, बिंदु 1,2 किस पाद में स्थित है, किस पाद में स्थित है, बिंदु 1,2 किस पाद में स्थित है। आप समझिए, सबसे पहले 4 गो होता है बाबू, ये हो गया प्रथम, ये हो गया द्वितीय, ये हो गया तृतीय, ये हो गया चतुर्थीय।
मूल बिंदु का नियामक 0,0 होता है ना। मूल बिंदु का नियामक क्या होता है? 0,0 होता है। प्लस प्लस होता है, पहला प्लस प्लस, इधर माइनस प्लस, इधर माइनस माइनस, इधर ये भी माइनस हो गया, ये भी प्लस हो गया, माइनस प्लस। आप समझिए तो किस पाद में है? तो यहाँ पर समझिए 1,2, इसके भी प्लस है और इसके भी प्लस प्लस। कहाँ है? प्रथम। यहाँ लिख देंगे प्रथम पद, प्रथम पद लिख देंगे। बस समझ में आ गया। पूछेगा मूल बिंदु का नियामक होता है, तो मूल बिंदु का नियामक 0,0 होता है, 0,0 होता है। समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन है वो 14 नंबर क्वेश्चन। ये 2 और क्वेश्चन देख लेते हैं बाबू, इसका वीडियो कल और डालेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। रैखिक समीकरण, या समझिए इसको, पूछेगा कि बिंदु -9 -7 किस पाद में है या किस पाद में स्थित है। तो इसका भी माइनस, इधर भी माइनस। तृतीया में बताए थे, लिख देंगे तृतीया ना। तृतीया को क्या बोलते हैं? नहीं, तृतीया लिखना ही पड़ेगा। द्वितीय, प्रथम, चौथा, तृतीया, त्वरिका, त्वदर्गिका या तृतीय पद या तृतीय चतुर्थांश ना। तृतीय पद भी लिख सकते हैं या चतुर्थांश भी लिख सकते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है एक्स अक्ष को क्या कहते हैं? एक्स अक्ष को क्या कहते हैं? एक्स अक्ष को क्या कहते हैं? तो बाबू याद रखिएगा, एक्स अक्ष को भुज कहते हैं। एक्स अक्ष को क्या कहते हैं? भुज कहते हैं। और एक अगला क्वेश्चन और लीजिए कि वाई अक्ष, वाई अक्ष को क्या कहते हैं? बाबू वाई अक्ष को कोटि कहते हैं। वाई अक्ष को क्या कहते हैं? कोटि कहते हैं। एक्स अक्ष को भुज और वाई अक्ष को क्या कहते हैं? कोटि कहते हैं। चलिए इतना सा रहने दीजिए, क्योंकि मार्कर का इंक खत्म हो गया है। इसका पार्ट यानी कि पूरा नहीं हो पाया, केवल 16 ही क्वेश्चन पूरा हुआ। आपको इसको रिवीजन कर लेना है, 16 क्वेश्चन को। कल हम वीडियो डाल देंगे आपके यूट्यूब चैनल। तो हमारा यूट्यूब चैनल को अभी जाके आप सब्सक्राइब कीजिए, और नाम क्या है? ज्ञान गंगा कोचिंग सेंटर। तुरंत आप सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब तब तक के मिलते लिए, तब तक के लिए बाय बाय।